नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 टेस्ट सीरीज न्यूज़पेपर हिंदी डिक्टेशन। गति 80 शब्द प्रति मिनट। सो ये स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इन दिनों जब देश के विभिन्न प्रदेशों और अंचलों में लाखों युवा कलाकार विभिन्न माध्यमों में रचनारत हैं और संगीत, नाटक, नृत्य, कला, फिल्म, फोटोग्राफी आदि में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं, तब यह देखना कि बजट और चुनावी घोषणा पत्र और सामान्य जनसभाओं में उनके लिए उनकी समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं होती बेहद अफसोसजनक है। विराम। जाहिर है, स्वतंत्रता के बाद कलाओं की दुनिया में प्रशिक्षित और रचनाशील होकर कई पीढ़ियां सामने आ चुकी हैं और इन्हीं में से कई बुजुर्ग कलाकार अब स्वयं अपने अपने माध्यम के कलाकारों को अपने द्वारा स्थापित छोटे बड़े कला केंद्रों में प्रशिक्षित कर रहे हैं। विराम। फिर विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, यहाँ तक कि स्कूलों में विभिन्न कला माध्यमों के विभाग भी बंद हैं और पुराने शिक्षा केंद्रों मसलन शांति निकेतन, बड़ोदरा, वाराणसी आदि में छात्रों की संख्या भी काफ़ी बढ़ती गई है। विराम। हालांकि नए शिक्षा संस्थान भी खुले हैं, लेकिन पुराने संस्थानों में से अधिकतर का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना ही है। विराम। पैरा। आज भी देश के अधिकतर पुराने शिक्षा संस्थान शांति निकेतन जैसे भी सहकारी क्षेत्र में ही आते हैं, पर यह एक सच्चाई है कि चाहे केंद्र की सरकारें हो या राज्यों की, अपने कला संस्कृति के संस्थानों के लिए विशेष कुछ करती नहीं रही है। थोड़ा बहुत नाम जाप भले हो लेता हो, पर हमने जिन लाखों कलाकारों का उल्लेख किया है वे कई बार सचमुच अपने भरोसे छोड़ दिए जाते हैं। पश्चिम बंगाल या केरल आदि राज्य अपवाद हो सकते हैं इस मामले में काफ़ी हद तक, लेकिन राजनीतिक सामाजिक फलक पर क्या यह युवा रचनाशीलता कहीं प्रोजेक्ट होती हुई उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। विराम। कला अकादमियाँ कुछ युवा कलाकारों को पुरस्कृत कर अपने दायित्वों से छुट्टी पा लेती हैं। संस्कृति विभाग कुछ फेलोशिप आदि देकर, पर न तो युवा कलाकारों पर कोई विशेष चर्चा होती है, न उनके लिए बजट और अन्य योजनाओं में कोई संवेदनशील प्रावधान रखा जाता है। विराम। दिल्ली के गढ़ी स्टूडियोज जैसी कितनी जगहें और बनी हैं। विराम। पैरा। अपने अनुभव से जानता हूँ कि अगर 60-70 के दशक में रचनाशील कलाकार देश में कुछ 1000 हुआ करते थे, तो वह गिनती अब 10-20 गुना बढ़ चुकी है। पर संस्कृति क्षेत्र का बजट नहीं बढ़ा है। कलाकार चाहे थिएटर के हों या चित्रकला, मूर्ति शिल्प के, वे जैसे तैसे संघर्ष करते हुए
जीवन यापन करते हैं। उनके पास रिहर्सल करने की जगहें नहीं होती, काम करने के लिए स्टूडियो नहीं होते, जो हैं वे बहुत थोड़े हैं। विराम। पुणे फिल्म संस्थान जैसे संस्थानों में छात्र छात्राओं की चर्चा तब होती है जब वे कोई आंदोलन करते हैं। अनंतर उनकी बनाई फिल्में विदेशी संस्थानों में पुरस्कृत प्रदर्शित भले हो जाएं, पर उनकी प्रयोगशील फिल्में दिखाने के लिए थिएटरों की बात नहीं सोची गई। पैरा। बहुत दिन नहीं बीते जब जयपुर के कला महाविद्यालयों की समस्याओं को लेकर स्वयं कलाकारों को एक आंदोलन करना पड़ा था। वहाँ कलाकार शिक्षकों की जगह अन्य विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाने लगी थी। ऐसे ही उदाहरण देश भर से दिए जा सकते हैं। कुछ बरस पहले की बात है, मैं दीमापुर नागालैंड में राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय की एक थिएटर वर्कशॉप में शामिल होने के लिए उस पर लिखने के लिए दीमापुर गया था। जिन हालात में वह वर्कशॉप संपन्न हुई थी, उसकी याद आज भी दुख करती है। दीमापुर में वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए तो रिहर्सल की जगह थी, न प्रदर्शन की। पैरा। अचरज नहीं कि आज भी देश के विभिन्न नगरों की यही स्थिति है। अब तो सरकारें यह भी कह रही हैं कि अकादमियाँ और उसके द्वारा संचालित संस्थान अपना रेवेन्यू स्वयं अर्जित करें। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद। तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी।